एक अंश में सूर्य विद्यमान, आंख मिला के देखो 12 बजे दोपहर के, और अनंत सूर्यों जैसी कांति मां भगवती की है, महाबलशाली। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है, उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए? क्या होता है कि हमसे कोई न कोई गलती होती रहती है। जब तक हम भगवान का निरंतर चिंतन नहीं करते तो वृत्तियां विषय की आती हैं, और विषय की वृत्तियों के द्वारा गलती होती रहती है, अभी या पूर्व में। उन गलतियों का परिणाम आता भय, दुख, शोक, बंधन, निंदा, जन्म मरण, एक क्रम है उसका। ये जो मन में भय आया है, ये कोई पूर्व का कर्म है जो अज्ञान आवृत करके मुझे भयभीत कर रहा है। एक जगह ऐसी जहां आपको कोई भय नहीं सता सकता, वो है भगवान के चरणारविंद। अगर उनका तुम में अपनापन हो जाए तो हर समय आप देखोगे कि भगवान का बल आपके अंदर जागृत है, कि कहीं भय नहीं रहेगा। हमारा मन कई तरह से भयभीत होता है। हमारी प्राप्त सुख सामग्री न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त सम्मान न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त पद न नष्ट हो जाए, हमें प्राप्त शरीर न नष्ट हो जाए, इन्हीं बातों का भय रहता है। और ये सब परिवर्तनशील, इसमें भय नहीं करना है। जब रात्रि थी तो दिन आ ही रहा है, और दिन है तो रात्रि आएगी, कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है, पूरी अयोध्या आनंद से मगन है, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है। तो हम डरे क्यों? हम प्रभु के बच्चे, प्रभु के अंश हैं हम, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? कोई कर्म है जो हमको भयभीत कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि वो कर्म नष्ट हो जाए और भय हमारे हृदय में न रहे। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा, फिर हमारा संतोष भाव बिगड़ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करे, और जो असत आचरण हमारी भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम, जैसे एक कांटा दूसरे कांटे से निकलता है, ऐसे हम ऐसा बलि सत आचरण करें जो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई नहीं। अगर हमें जो नाम प्रिय भगवान का, राम कृष्ण हरि वो नाम जप कर रहे हैं, और दूसरों में भगवत भावना अत्यंत आवश्यक है निर्भय होने के लिए। जब तक हम किसी को व्यक्ति मानते रहेंगे तब तक हमें भय लगा रहेगा। हमें यह है कि ये व्यक्ति संचलित भगवान से है, और भगवान मेरे हैं, तो ये वही करेगा जो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। ये बिल्कुल मेरा मंगल नहीं कर सकता। आप तो इतनी अवस्था के हैं, प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति था, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, और जो मन भाया सो किया प्रहलाद के साथ, आग में जलाया, क्या क्या नहीं किया। इतना भी नहीं डरे, और ना किसी भी तरह का उनको ताप प्राप्त हुआ। बस उनको था मेरा भगवान है, मेरा भगवान सर्वत्र है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरी सुरक्षा भगवान कर रहा है।